आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमानी। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ किया गया। इसमें देश भर से 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं शामिल हुए। आज इनॉग्रेशन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व समझ चुके हैं। यूपी में अब अपना आयुष विश्वविद्यालय है। योगी ने कहा कि आयुर्वेद की शिक्षा यानी डिग्री एक काम अनेक। योगी ने मंच से देश के नामचीन का भी नाम लिया। मेरठ के हकीम सैफुद्दीन का भी जिक्र किया। पत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का अपने ऑफिशियल विजिट में प्रथम बार उत्तर प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय का स्वागत करता हूं। माननीय यह मेरठ की धरती है, भारत के इतिहास की धरती। महाभारत की रचनाकार वाली धरती। यही मेरठ से कुछ ही दूरी पर हस्तिनापुर है, जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया था। आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दी थी, जिसने इस घोषणा भी की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी है वह इस ग्रंथ में है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है। वह उद्घोष करने वाली धरती है। देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का उद्घोष करने वाली क्रांति धरा है। तो यहां के अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ की धरा भी ये मेरठ है। मैं आपके आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस क्षेत्र में यह आयुर्वेद सम्मेलन किया गया है, यहां के बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञ हैं या रहे हैं, जिन्होंने इस फील्ड में अपने समय में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत कुछ करके दिखाया। खासतौर पर वैद्य राम सहाय कौशिक जी, वैद्य हरिदत्त जी, वैद्य कृष्णलाल वाजपेयी जी, वैद्य मुरारीलाल शर्मा जी, वैद्य पशुपतिनाथ जी, वैद्य विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से आयुष की जिस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, अत्यंत अभिनंदनीय है। और राष्ट्रपति जी के मानद यूनानी चिकित्सक पद्म पुरस्कार से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन जी की भी धरती यही मेरठ रही है। यही मेरठ से उनका जुड़ाव रहा। लेकिन अगर कोई एमबीबीएस की डिग्री लेता है, तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उसके पास केवल एक जरिया होता है कि अपना तो प्रैक्टिस करे, सरकारी नौकरी करे। और केवल एमबीबीएस करने से नहीं होगा। एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना होता है। फिर पीजी के बाद भी अब तो जब तक वो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री नहीं लेता, तो इन सबको लेने में उसको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बाद अब वह एक योग्य शिक्षक होता है। एक एमबीबीएस अगर अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो चलाना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक बीएमएस डॉक्टर अगर चाहे तो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। योग के साथ जोड़ करके, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचकर्म और खाद्य क्षेत्र की पद्धतियों को अपना करके बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। एक बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी भी उसके लिए हमेशा तैयार है।
और सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो चाहता है कि नहीं, मुझे अपने अन्नदाता किसानों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो वह एफपीओस का गठन करके, एफपीओस के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा करके हजारों किसानों के जीवन में उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है और इस पद्धति को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। इंजन आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आपको तो फिर घबराने की आवश्यकता है कि तेजी के साथ अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी उड़ान को आज अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी और यहां पर एक पूरा मंच आज यहां पर आपके सामने है, आपको यहां पर ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का ये धरा है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है और विश्वविद्यालय की कुलपति को मैं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि कल ही इस विश्वविद्यालय को नेक के मूल्यांकन में ये डबल+ की ग्रेडिंग मिली है, ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है, अच्छी ग्रेडिंग मानी गई। और आज आयुर्वेद का सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग लेकर के नेक के मूल्यांकन में अपने आप की उत्कृष्टता को साबित किया है, ऐसे ही आयुर्वेद भी उस प्रकार की ग्रेड को प्राप्त करने के सामने कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भारत आयुर्वेद का मूल स्थान है। हमारा योग आज विश्व अपना रहा है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय और आयुष संबंधित तमाम योजनाओं की मदद से युवा स्टार्टअप में भी आयुर्वेद और अपनी जगह बना रहा है। समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम प्रमुख है। आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा के सभी ग्रंथों का पुनः मूल्यांकन करना आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। हमारी केंद्र सरकार ने डिजिटलाइजेशन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने धन्वंतरी त्रयोदशी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय करके आयुर्वेद को विशेष पहचान दी है। आज हमारे देश में निर्मित आयुर्वेद उत्पादकों को एक नई संभावनाओं के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का रुझान और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति से हटकर आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। विश्व में आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोविड काल में आयुर्वेद की महत्ता और उपयोगिता को लोगों ने समझा और रखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि शारीरिक उपचार के साधन हमारी प्रकृति में ही मौजूद है, भरा पड़ा है, जिसके उपयोग से ही हम यजुर्वेद में वर्णित जीवेत शरद शतम को साकार करते हुए 100 वर्ष स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दुर्भाग्यवश कई वजहों से आयुर्वेद की वास्तविक सामर्थ्य का प्रयोग नहीं हो पाया। अपर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान और मानव गुणवत्ता संबंधी चिंताएं प्रमुख कारण हैं। यदि हम इन विषयों पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो आयुर्वेद से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। सफलता की कामना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि यह महासम्मेलन आयुर्वेद के वैश्विक स्थापन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से हंसते हुए कहा कि यहां आने से पहले मेरी योग गुरु रामदेव से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे गुस्से को दूर करने के लिए कुछ योग बताए थे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा योग बताइए कि संसद की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे किसान पुत्र कहा, यह मेरे लिए गौरव की बात है। आज उसी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आया हूं और इस बात से गदगद हूं। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी और राज्यसभा का सभापति होने के नाते सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और मैंने बड़ी कोशिश की है किसी का नाम न छूट जाए। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी से नाता है पर आयुर्वेद से चौथी पीढ़ी का नाता है। And he is a member of the upper house, the House of Elders. और मैं न्यायाधीश गुस्से में आए। मामले राज्यपाल जी उन्होंने 2-4 गुण बताए और मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी बड़ी पीड़ा है कि एक ऐसा गुण बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक है। यथा संविधान निर्माताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी 3 साल तक विकट समस्याओं का समाधान किया। कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज बाय डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिबेट। और 3 साल में एक बार भी संविधान सभा का कोई मेंबर वेल में नहीं आया, नारे नहीं लगाए, प्लेकार्ड नहीं दिखाया, ऐसा आचरण किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा आचरण आज उसके ठीक विपरीत हुआ है। यह है चिंता और चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot allow temples of democracy to be outraged, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इसको मैं मेरी पीड़ा थोड़ी देर बाद में कहूंगा, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रांत में हूं एंड आई नो everyone present here, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस बात का पक्षधर है। हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। प्राइड इन आवर हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीवमेंट्स तो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। विभाग के प्रतिभाशाली सचिव कोटेचा जी, वर्षों पहले जयपुर में मैं इनकी राय ले चुका हूं। मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड पर कहा, इनके दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके बारे में राकेश शर्मा जी, रंजीत पुरानी जी, and most important everyone present here, जो भी यहां उपस्थित है वो एक नंबर नहीं है। He or she is an epicenter, nerve center
to disseminate our civilizational ethos. मुख्यमंत्री जी ने 2 बातें तो सुनी, बिल्कुल निश्चित की किस विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर उतरे, क्या फंक्शन अटेंड हो, और शहर का चयन करने में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ की क्रांति जहां, और देखिए कि जहां पर 1857 में हुआ, लंबे समय तक इतिहास को हम कलंकित करते रहे और उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। अब बदलाव आ गया है, सोच में आ गया है, धारा में आ गया है, डायरेक्शन में आ गया है। मैं विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने और शुरू में प्रमुख रूप से वक्ता जी ने बात कही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहां है। जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ भारत में हो रहा है। पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण देखेंगे मरीज। आयोजन में आचार्य बालकृष्ण स्वयं मरीजों को देखने के लिए भी पहुंचे। मेरठ मुख्यालय से मंडल ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बदलेगा इस कार्यक्रम से? आयुर्वेद की इस कार्यक्रम से जागरूकता बढ़ेगी, लोगों के जो भावनाएं हैं वो और सकारात्मक होंगे और आयुर्वेद के लिए, उन्नति के लिए और आयुर्वेद की विधा के लिए लोग सोचेंगे। आयुर्वेद के प्रति जो चिकित्सा की जो भावना है वो बढ़ेगी। यहाँ आयोजन के साथ साथ में बहुत सारे वैद्यकीय सेवाएं भी यहाँ दी जा रही हैं। यहाँ विविध तरह के जो संस्थाओं के संचालन है वो अपने स्टॉल भी उन्होंने लगाए हुआ है। तो ये सर्वांगीण एक प्रयास है जिससे कि लोग आयुर्वेद के प्रति जुड़े और जुड़ करके आयुर्वेद से अपनी परेशानियों को ठीक करें। मोदी सरकार ने पहले योग पर काफी जोर दिया, उसका काफी प्रयास अच्छा मिला, अब आयुर्वेद को लेकर कदम बढ़ाया, क्या कहना है? ये सकारात्मक भाव जो सरकार ने दिखाया है, सरकार भी धन्यवाद की पात्र है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जो प्रयास है इसके लिए हम सबको उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और आने वाले समय में आयुर्वेद न केवल भारतवर्ष के लिए पूरे विश्व के लिए चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित होगा, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि आज भी पतंजलि में भी लगभग 70 देशों के चिकित्सा कराते हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ भर्ती होते हैं। ये आयुर्वेद की शक्ति का और आयुर्वेद का नाम और प्रयास। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल केवीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केवीजे इंडिया न्यूज।